प्रॉफिट लेने के समय तो हम 2%, 3%, 4% के छोटे छोटे प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं, पर जिस समय स्टॉप लॉस लेने का समय होता है, जिस समय अपनी गलती मानने का समय होता है, 10%, 15%, 20% भी शेयर टूट जाता है, उसके बाद भी हमसे स्टॉप लॉस नहीं लिया जाता। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इमोशनल मिस्टेक होती है जो काफी सारे नए इन्वेस्टर्स करते हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल इन्वेस्टिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। इस तरीके से काम नहीं चलेगा कि प्रॉफिट लेने के समय तो हम छोटा छोटा प्रॉफिट ले ले, 5 ट्रेड का प्रॉफिट एक ही ट्रेड जिसमें हमें लॉस हो जाए वो खा जाए। इस तरीके से काम किया तो आने वाले समय में काफी दिक्कतें आने वाली है। मुझे यह भी विश्वास है जो हमारा नया फ्रेमवर्क है, जो मुझे लगता है कि इस समय आप मिस्टेक कर सकते हो, उसी से हम स्टार्टिंग करते हैं अनंत का फंडा की। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.69% नेगेटिव, निफ्टी 0.61% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.82% नेगेटिव। मतलब फ्रंट लाइन इंडेक्स सारे के सारे आज के दिन कमजोर थे, पर मिड कैप और स्मॉल कैप काफी स्ट्रांग थे। मिड कैप इंडेक्स 0.79% पॉजिटिव था, इवन स्मॉल कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव था, जो हमें सीधा सीधा दिखाई देता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो में। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 676 शेयर डिक्लाइन हुए। काफी अच्छा एडवांस डिक्लाइन रेशियो बोल सकते हैं। फ्रंट लाइन शेयर्स थोड़ा सा रुके हुए थे, पर मार्केट, कैश मार्केट की बात करें तो क्लियर कट आग लगी हुई थी। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो PSE, एनर्जी, PSU के साथ साथ इंफ्रा ने अच्छा बाउंस किया। जो सेक्टर आज के दिन थोड़े से कमजोर थे वो फाइनेंशियल सेक्टर के साथ साथ मेटल्स के कमजोर होने का सबसे मेन कारण था चाइना में कुछ रेगुलेशंस मेटल के रिलेटेड आ गए, जिसकी वजह से इंडिया में भी मेटल में थोड़ा सा इंपैक्ट हमें दिखा है। उसी के साथ साथ कंप्लीट फाइनेंशियल सेक्टर आज के दिन शांत था। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर्स डाउन है। देखिए, कल ही के दिन यूएस फ्यूचर्स मतलब कि डाउ जोन्स ने लाइफ टाइम हाई को वापस से टच किया है। उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन आने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। विक्स की बात करें तो 19.83 पे काफी कंफर्टेबल हम बोल सकते हैं। निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 14,789 की, आज का लो बना है 14,771 का। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ने वापस से बाउंस किया। ओपनिंग थोड़ी सी गैप डाउन हुई थी, मार्केट ने बाउंस किया, फिर वापस से एक सेकेंड डिप दिया और फिर वापस से बाउंस दिया। आज का हाई था 14,900 और क्लोजिंग हुई है 14,850 की। जिस तरीके से मार्केट थ्रू आउट द डे रहा था, कंपैरेटिवली हम ओके क्लोजिंग बोल सकते हैं। साथ ही कल के दिन होने वाला है एक्सपायरी गेम। इस बार एक्सपायरी थर्सडे को नहीं, कल ही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कल के दिन हमें काफी वॉलेटिलिटी मिलने की उम्मीद हो गई है। आज के दिन मार्केट भी टूटा है, वॉल्यूम भी एज कंपेयर टू यस्टरडे ज्यादा थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज के दिन FIIs और DIIs ने साथ में मिलकर काम किया है, पर हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। FIIs ने 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है, DIIs ने 650 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी है। नेट में 1000 करोड़ के आसपास की सेल है। कभी भी ये 1000 से ऊपर जाए और रेगुलरली वहां पे सस्टेन करे तो हमारे लिए कॉशियस पॉइंट हो जाता है। अगर स्टॉक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, वहां पे भी FIIs ने अपनी पोजीशंस धीरे धीरे कम करी है, पर अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी पोजीशंस है, इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशंस काफी कम हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। कल के दिन लाइव में हमने एक इंपॉर्टेंट बात करी थी कि हमें हमेशा नॉमिनी अपने सारे के सारे एसेट्स में मेंटेन करना है, उसी के साथ साथ अपनी विल मेंटेन करनी है। कुछ क्वेश्चंस उस लाइव में ये भी आए, मैंने कमेंट्स में चेकआउट करे थे, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। क्या अनंत हमारे बैंक अकाउंट में, FD में, हर एक इन्वेस्टमेंट में हमें नॉमिनी मेंटेन करना होता है? 100% मेंटेन करना होता है। अगर मेंटेन नहीं किया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास कब इमरजेंसी आएगी, पर जिस भी समय इमरजेंसी आई, अगर आपने नॉमिनी मेंटेन कर रखा है तो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ईज होने वाली है। पर बाय चांस भी अगर आपने नॉमिनी मेंटेन नहीं किया है तो काफी दिक्कतें आती है। इस केस में हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो भी कोर्ट में जाके। ऑलमोस्ट 3 महीने से लेकर 6 महीने लग जाते हैं कंप्लीट ट्रांजेक्शन में और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप नॉमिनी भी मेंशन करें और विल भी बना के रखें। आज के दिन हम रजिस्टर नहीं करा सकते विल, तो क्या दिक्कत है, घर पे एक पेज पे अगर हम विल बना के रख देंगे तो उससे भी कंसीडर कर लिया जाएगा। आई होप आप इस पॉइंट का ध्यान रखने वाले होंगे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉमिनी सिर्फ और सिर्फ केयरटेकर होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बाकी पैसा सारा का सारा जागता है लीगल हायर्स को। पर इसका एक एक्सेप्शन ये होता है, जितने भी आपके शेयर्स होते हैं वो कंपनीज एक्ट से गवर्न होते हैं। तो इन केस ऑफ शेयर्स जो आपके नॉमिनी है वही आपका लीगल हायर मान लिया जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस।
अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्टॉक्स की बात करें, रफली फरवरी एंड के आसपास मैंने आप सभी के साथ, देखिए मेंबर्स के साथ पहले शेयर हो गया था, बाद में आप सभी के साथ ओपनली भी एक स्मॉल के शेयर किया था जिसका नाम था IAF के 17, नेक्स्ट 10, सुपर 30 के बाद नेक्स्ट 20 के बाद ये सबसे मोस्ट फोकस शेयर थे उस समय के हिसाब से। आपको यहां पे मैं उसके रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। 20% से ज्यादा पॉजिटिव वो ऑलरेडी हो चुका है एंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0 रिटर्न्स दिए थे। आई होप आपको आया होगा बहुत ही ज्यादा मजा। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक होने वाला है वो जिसके बारे में हमने कल ही बात करी थी, हमारे सारे के सारे लेवल्स उसने आज ही के दिन पूरे कर दिए, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक। आप इधर चेकआउट कर सकते हो। अब पर्सनली मैं इसको आराम से ट्रेल करूंगा 70 और 71 के हिसाब से हम आराम से ट्रेल कर सकते हैं। 80 के आसपास अगर हमें मिले या फिर 75 के ऊपर मिले तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी जिस लेवल में बाय किया था वहां से 10% से ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है जो हम टिकर टेप ऐप पे देखेंगे, पॉलीप्लेक्स। देखिए ये इमीडिएटली भाग के इन्वेस्ट करने वाला शेयर नहीं है पर हमेशा रडार पे रखने वाला शेयर है। कभी भी ये 1150 के लेवल को क्रॉस करे तो 1180 और 1190 के लेवल कभी भी मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1100 का होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर होने वाला है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। आप टिकर टेप ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है, मैंने पर्सनली ऑलरेडी इसको 160 के लेवल के आसपास बाय किया था, मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे भी शेयर हो चुका है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। पर कभी भी ये 180 को क्रॉस करे ना तो इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, बड़ा ही क्विक मोमेंटम वापस इसमें आ सकता है। ट्रेलिंग 180 के ऊपर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब एक नया शेयर जिसको रडार पे रखना यहां से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक ऐसा शेयर जो पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिया है पर अब फाइनली एक अच्छी पोजीशन में प्लेस्ड है, उसका नाम है NTPC। 105 से 110 के बीच का एक अच्छा लेवल होता है जहां पे मैं पर्सनली धीरे धीरे पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस हुआ तो मेंटेन भी करूंगा, पर एक ऐसा शेयर है जिसको मैं मीडियम टर्म के लिए कंसीडर करने वाला हूं। इमीडिएट नहीं, मीडियम टर्म एक अच्छे रिटर्न्स लेने की मैं इसमें कोशिश करने वाला हूं। NTPC को हमेशा रडार पर रखना यहां से जरूरी हो जाता है। आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। मिड कैप और स्मॉल कैप में क्लियर कट आग लगी है और वहीं पे हमारा फोकस होना जरूरी हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज की बात करें तो आज थर्ड डे काउंट हो जाएगा। आज का दिन भी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे है क्योंकि आज के दिन के वॉल्यूम एज कंपेयर टू यस्टरडे ज्यादा थे। उसी के साथ साथ निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट फॉल भी आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल की बात करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,800 पे। जो पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है और मेजर रजिस्ट्रेशन कल के दिन हो सकता है वो 15,000 का ही होने वाला है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 14,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 पे। इमीडिएट सपोर्ट हमने मिलने वाला है 14,600 पे जो एक मेजर सपोर्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 32,000 पे है और मेजर मोमेंटम आएगा जैसे ही बैंक निफ्टी 33,200 को क्रॉस करेगा। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो आज के दिन 1.30 के नीचे जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। कल की बात करें तो कल के दिन होने वाला है वीकली एक्सपायरी। ज्यादा पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे काम किया तो बैकफायर कर सकता है। मैं पर्सनली कल अपने लिमिटेड शेयर्स में काम करने की कोशिश करूंगा। कल एक ऐसा दिन होगा जहां पे मैं ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करूंगा, पर अगर मेरे सिलेक्टेड शेयर्स किसी अच्छी रेंज में मिले तो काफी अच्छा मोमेंटम उसमें आ सकता है, उनको मैं जरूर रडार पर रखूंगा। कल के दिन पहले हाफ में मार्केट किसी भी तरीके से चले, पर अगर मेजर जर्क देना है तो 12 से 2 के बीच में काफी मेजर जर्क आ सकता है। उसका मेन कारण होगा एक्सपायरी गेम, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक इंपॉर्टेंट शेयर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को सस्टेन कर रहे ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। अगर अभी तक आपने सेशंस को कंसीडर नहीं किया, बेसिक्स ऑफ मनी मेकिंग, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग, सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या किसी भी चीज में हेल्प करे, हर एक इंपॉर्टेंट लिंक और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। कभी भी कमेंट्स पे विश्वास मत कीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कई बार कुछ लोग फेक कमेंट्स भी करते हैं, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं ओरिजिनल और फेक के बीच का डिफरेंस। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।